हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलमान सर फ्रॉम जेटवे कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक नया टॉपिक जो कि है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। अनुपात और समानुपात और प्रतिशत ये दोनों ही चैप्टर पूरे अर्थमेटिक के बेस चैप्टर हैं। यदि आपकी इन दोनों चैप्टर्स में कमांड अच्छी होगी तो आपको अर्थमेटिक मैथ्स के कोई भी चैप्टर सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अनुपात बोलते किसको हैं। जब भी कोई संख्या बटे में होती है तो उसे दर्शाने के लिए हम अनुपात का यूज करते हैं। जब भी कोई संख्या बटे में रहेगी तो उसे दर्शाने के लिए काय का यूज किया जाएगा, अनुपात का यूज किया जाएगा। जैसे ए अनुपात बी बराबर से कितना लिखा हुआ है, 3:4। ए अनुपात बी बराबर से कितना लिखा हुआ है, 3:4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर से 3/4। क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए बटे बी बराबर से 3/4। ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर से कितना, 2:3:4। इसका सीधा सा मतलब ये है ए का अनुपात कितना है 2, बी का अनुपात कितना है 3, सी का अनुपात कितना है 4। ठीक। अब देखिए यदि हम अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कर दें, यदि हम अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू पे, उसके अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे ए का अनुपात 2 दिया हुआ है, बी का अनुपात 3 दिया हुआ है, सी का अनुपात कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब इस पूरे अनुपात को हम 10 से गुणा कर देते हैं। जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 कितना हो गया, ये 20, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40। 2:3:4 का हमें अनुपात दिया हुआ था, इसको हमने किससे गुणा कर दिए, 10 से गुणा कर दिए। तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चक्को 40। अब देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये सब आपस में कैंसिल हो गए तो कितना आ गया हमारा 2:3:4। कितना आ गया 2:3:4। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करें तो उस संख्या के अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी 4:5:6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4:5:6। अब इसको हम मान लो 5 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, 5 से। तो 5 से गुणा करो, 5 चक्को 20, 5 25, 5 छक्का 30, 25, 20, 25 और 30 आ गया। अब इसको जब आप 5 से कैंसिल करोगे, 5 चक्को 20, 5 25, 5 छक्का 30, तो अनुपात कितना आ गया 4:5:6। और यही अनुपात ऊपर भी दिया था 4:5:6। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ है कि यदि हम अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उस अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अनुपात को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कि रेशो को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने की मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहली वाली मेथड ये है और दूसरी वाली मेथड ये है। जनरली आप सभी इस मेथड का यूज पहले से करते आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है हमें 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5। तो हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर से पूछा है। ठीक। देखिए ए का अनुपात कितना है यहाँ 2, बी का अनुपात कितना है यहाँ पे 3, वैसे ही यहाँ बी का अनुपात कितना है 4, सी का अनुपात कितना है 5। तो आप ये देखिए हमारे पास बी के डबल अनुपात है। एक जगह बी का अनुपात 3 है और दूसरी जगह बी का अनुपात कितना है 4। तो इन दोनों अनुपात को, बी के जो डबल अनुपात दिए हैं, इन दोनों अनुपातों को हमको सेम बनाना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किस किस को सेम बनाना है, 3 और 4 को। तो 3 और 4 को जब हमें सेम बनाना है तो इनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो मतलब हमें 3 को भी 12 बनाना है और 4 को भी 12 बनाना है, क्योंकि ये दोनों किस पे सेम होंगे, 12 पे सेम होंगे। तो देखिए
3 को 12 बनाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। और यहाँ पर 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। क्या किए हमने? 3 और 4 किस पे सेम होता है? 12 पे। तो 3 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। वैसे ही 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अब देखिए इससे क्या होता है, हमारे सीधे सीधे अनुपात निकल जाते हैं। अब जब 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। और 2 किसका अनुपात था? ए का। तो 4 का गुणा 2 में करे तो 4 दूनी 8। ए का अनुपात कितना आ गया? 8। ठीक। 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 तिया 12। वैसे ही यहाँ पे देखो 3 का गुणा 4 में करोगे तो भी 12 ही आएगा। ठीक, क्योंकि बी को हमने सेम बनाया ना, एक जगह से बी 12 आ रहा है तो दूसरी जगह से भी कितना आएगा? 12। अब 3 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा? 15। तो हमारे ए बी और सी के फाइनल अनुपात आ गए 8:12:15। ठीक। अब देखिए हम इसको दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या निकालने को कहा है हमें? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए कहा है। ठीक। तो सबसे पहले ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 2:3। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3। और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 4:5। 4:5। जनरली हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू, जो अनुपात डबल बार दिया रहता है ना, उसको उसके नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बी का अनुपात डबल बार था तो यहाँ पे एक बार बी का अनुपात 3 था और फिर सेकंड बार बी का अनुपात कितना था? 4। इसीलिए 3 और 4 एक दूसरे के नीचे लिखाया है। ठीक। अब इसका गुणा करना है तो देखिए ये वाला क्वेश्चन इसके फॉर्म में है। ठीक। तो पहले सी का गुणा बी में होता है तो यहाँ सी कितना है अपना? 5। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 अनुपात। फिर क्या होगा? बी का गुणा बी में होता है तो 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 तिया 12 अनुपात। फिर देखिए बी का गुणा ए में होता है तो 4 दूनी 8। तो अनुपात कितना आ गया? 8:12:15। और यहां से भी हमारे पास अनुपात कितना आया था? 8:12:15। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ सके। देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है हमें? 10:7। बी अनुपात सी दिया है 5:9। ये सेम वो क्वेश्चन है जैसा इसके पहले हमने बनाए हैं। ठीक। तो देखिए आप यहाँ पे बी का अनुपात कितना है? 7। यहाँ पे बी का अनुपात कितना है? 5। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बी के कितने अनुपात दिए हुए हैं? डबल अनुपात। बी के कितने अनुपात दिए हुए हैं? डबल। एक जगह बी का अनुपात 7 है, दूसरी जगह बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों अनुपात को बराबर बनाते हैं। 7 और 5 को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो 7 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 35। 7 और 5 किस वैल्यू पे बराबर होंगे? 35 पे बराबर होंगे। ठीक। तो अब देखिए इस 7 को आपको 35 बनाना है। 7 को क्या बनाना है? 35। तो जब 7 को 35 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। 7 को हमें 35 बनाना है ना, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे बी का अनुपात कितना है? 5। 5 को 35 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। जब आप 5 में 7 का गुणा करोगे तो पना सता 35 हो जाएगा। और यहाँ भी जब आप 7 में 5 का गुणा करोगे तो सता पना 35 हो जाएगा। अब देखिए जब 5 का गुणा हम ए का अनुपात कितना है? 10। जब 5 का गुणा हम 10 में करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा? 50। क्योंकि 10 × 5 कितना होता है? 50। अब देखिए 5 का गुणा 7 में करेंगे तो सता पना 35 अनुपात। यहाँ भी देखिए 7 का गुणा जब अपन 5 में करेंगे तो 35 ही आएगा। क्यों 35 आएगा? क्योंकि दोनों अनुपात अपन ने सेम बनाए हैं ना। बी के 7 और 5 के जो अनुपात थे उसको बराबर कर लिया अपन ने कितने पे? 35 पे। तो बी का अनुपात कितना आ गया? 35। ठीक। अब देखिए 7 का गुणा 9 में होगा तो 9 7 63। ठीक। तो ए बी और सी के अनुपात कितने आ जाएंगे? 50:35:63। ठीक। अब ये संख्या कोई एक डिजिट से नहीं कट रही इसलिए इसको नहीं काट रहे हैं। आगे देखिए इसको जब अपन इस मेथड से बनाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी वाली से, तो ए अनुपात बी कितना लिखा हुआ है? 10:7। तो ये लिख दिए अपन ने 10 और ये क्या लिख दिए? 7। ठीक। क्या डबल बार है? बी। बी का एक बार अनुपात 7 है और दूसरी बार बी का अनुपात कितना है? 5। तो बी डबल बार है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो वैल्यू डबल बार रहती है वो उसके नीचे आएगी। तो 7 के नीचे कितना आ जाएगा? 5। और लास्ट में अनुपात कितना है? 9। तो इनका आपस में गुणा करो। सी का गुणा बी में होता है तो 9 का गुणा 7 में होगा तो 9 7 63। 9 का गुणा किस में होगा? 7 में। तो 9 7 63। फिर क्या होता है?
बी का गुणा बी में होता है तो बी इंटू बी कितना हो गया बी स्क्वायर, मतलब इसका गुणा इसमें होगा तो सतह बना 35 अनुपात। फिर ए का गुणा बी में होता है तो 5 का गुणा 10 में होगा, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, तो कितना अनुपात आ गया 50 अनुपात 35 अनुपात 63, 50 अनुपात 35 अनुपात 63। देखिए इसके पहले तक हमने सी तक अनुपात सॉल्व करे, अब हमने एक अनुपात और बढ़ा लिए सी अनुपात डी। ठीक, एक अनुपात कौन सा बढ़ा लिए सी अनुपात डी। ठीक, तो देखो क्या दिया हुआ है हमें, ए अनुपात बी बराबर से 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर से 2 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर से 3 अनुपात 5। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तो ए अनुपात डी बराबर से हमसे पूछा है, तो सबसे पहले तो देखो हमें सी तक सॉल्व करना आता है ना, तो पहले इसको सी तक लिख लो। पहले हमें सी तक सॉल्व करना आता था ना, तो अपन पहले सी तक सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके आगे एक स्टेप और बढ़ा देंगे। तो देखो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 3 अनुपात 4, तो ए की जगह 3 बी की जगह कितना 4। ठीक, अब बी डबल बार है यहाँ पे, बी अनुपात सी कितना दिया है 2 अनुपात 5, तो बी की जगह कितना 2 और सी की जगह कितना 5। ठीक, पहले हम ए बी और बी सी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद सी और डी को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसके पहले ही मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया हूं कि 5 का गुणा 4 में होगा तो 5 चक को 20, 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 में होगा तो 3 दूनी 6। तो ए बी और सी का अनुपात क्या आ गया 8 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 20। ठीक, अब देखिए क्या चाहिए हमें सी अनुपात डी भी चाहिए, तो सी का अनुपात यहाँ पे कितना है 20 और सी का अनुपात यहाँ कितना है 3, इसका मतलब फिर सी कितने बार आ गया डबल बार आ गया, तो फिर सी के नीचे सी आएगा, तो सी का अनुपात कितना 3 और डी का अनुपात कितना है 5। अब इसका आपस में गुणा कर दो, तो 20 का गुणा 5 में करोगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा अपना 100। 3 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक, क्या पूछा है हमसे ए अनुपात डी पूछा है, पूछा क्या है हमसे ए अनुपात डी, तो ए का अनुपात कितना है 18 और डी का अनुपात कितना है 100। बीच की वैल्यू लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है ए अनुपात डी, तो ए का मान 18 आया, बी का अनुपात कितना आया डी का 100। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 इनम 18 2 पंचे 10 और 0, तो फाइनल अनुपात कितना आ गया 9 अनुपात 50। क्या किया हमने ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 दिया था, बी अनुपात सी 2 अनुपात 5 दिया था, सी अनुपात डी 3 अनुपात 5 दिया था, तो ए डी निकालना था। तो सबसे पहले हमने ए बी और बी सी को सॉल्व करा, तो ये ए बी और ये बी सी, इनका गुणा करें तो 5 का गुणा 4 में हुआ तो 5 चक्को 20, 2 का गुणा 4 में हुआ तो 2 चक्को 8, 2 का गुणा 3 में हुआ तो 2 तिया 6। अब ए बी और सी आ गया। अब हमने फिर इसके बाद इस पोर्शन को सॉल्व करें कि सी और डी भी दिया है, तो सी का अनुपात कितना है 3, तो यहाँ हमारे पास सी का अनुपात 20 था, तो डबल बार हो गए थे, तो सी की जगह पे हमने कितना लिख दिए 3 और डी की जगह पे 5, फिर इसका गुणा कर दिए। 5 का गुणा 20 में करोगे तो कितना आया 100, 3 का गुणा 20 में करे तो 60, 3 का गुणा 8 में करे तो 24, 3 का गुणा 6 में करे तो 18। अब देखिए इसको मैं आप नई मेथड से आपको सॉल्व करना बताता हूं कि इस तरफ ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 दिया था, बी अनुपात सी 2 अनुपात 5 दिया था, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ था 3 अनुपात 5। ठीक, जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है ना उसको कैंसिल कर दो। ठीक, तो देखो यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास ए अनुपात, यहाँ कितना बचा डी, तो ए अनुपात डी पूछा था और ए अनुपात डी पे पहुंच गए अभी अपन। ठीक, और जो जो कट रहा है काट दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा है नहीं। अब जो बचा क्या हमारे पास ऊपर 3 और नीचे 3, और इस तरफ 5 5 और ये 2, तो 3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ गुणा करो 5 25, 25 दूनी 50, तो फाइनल अनुपात कितना आ गया 9 अनुपात 50। और इस पूरे को सॉल्व करके भी कितना लाए थे हमने 9 अनुपात 50। देखिए एक एग्जांपल और लिए हैं हमने ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 7, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 8 अनुपात 9। तो हमसे ए अनुपात डी बराबर से पूछा है। ठीक, अब देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तक। ठीक,
देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 5:7, बी डबल बार है तो बी के नीचे बी आएगा, बी का अनुपात कितना 5 और इधर अनुपात कितना 7। ठीक, अब पहले हम ए बी और बी सी सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगली वाली स्टेप में हम सी और डी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखो 7 चक्को 28, 5 चक्को 20, 5 तिया 15। ठीक, क्या करें हमने 7 का 4 में गुणा करे तो 7 चक्को 28, 5 का 4 में गुणा करे तो 5 चक्को 20, 5 तिया 15। ठीक, तो ए बी और सी का हमारे पास अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ सी अनुपात डी हमें कितना दिया हुआ है 8:9, सी के डबल अनुपात है तो सी के नीचे सी वाला अनुपात लिख दो, कितना लिखा हुआ है 8 और लास्ट में कितना लिख दो 9। अब इसका गुणा करो तो 9 का गुणा 28 में करेंगे हम तो 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, तो ये कितना आ गया हमारा 252। इधर देखिए 28 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, ये आ गया 224। 8 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 इंटू 8 होता है 160, फिर 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 8 120। तो ए का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 120, बी का 160, सी का 224 और डी का कितना 252। क्या किया हमने पहले इसको सी तक सॉल्व किए, सी तक सॉल्व करने के बाद हमारे पास सी अनुपात डी भी था तो कितना आ गया 8:9। ठीक, तो ये 8 लिख लिया और ये 9, 9 का गुणा इसमें करे तो कितना आ गया 252, 8 का गुणा 28 में करे तो 244, 8 का गुणा 20 में करे तो 160, 8 का गुणा 15 में करे तो 120। क्या पूछे हमसे ए अनुपात डी, ए कितना है 120, अनुपात डी कितना है 252। इसको कैंसिल कर देते हैं 4 से, 4 तिया 12, 0, 4 6 24 और 4 तिया 12 63। ठीक है, 4 से जब कैंसिल करें तो 4 6 24, 4 तिया 12। ठीक, एक बार 3 से और काट दो, 3 1 कम 3 0, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो कितना आ गया ये 10:21 का अनुपात आया। कितना आ गया 10:21। ठीक, अब देखिए इस मेथड से सॉल्व करते हैं, जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा ए अनुपात डी, क्या बचा हमारे पास ए अनुपात डी, और यही पूछा भी है। अब देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास इसमें 5 और 2 और यहाँ कितना बचा 3 7। ठीक, अब कोई वैल्यू किसी से कैंसिल नहीं हो रही तो इनका गुणा होगा, 5 का 2 में गुणा करे तो 5 दूनी 10, 7 का 3 में गुणा करे तो 7 3 21, तो फाइनल रेशियो कितना आ गया ए अनुपात डी का 10:21। ये मेथड ज्यादा इजी है, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो इस मेथड का यूज करना। जनरली आप सभी लोग इस मेथड से निकालते थे, इसलिए मैंने आपको इससे सॉल्व करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 16:9, बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:7, सी अनुपात डी दिया हुआ है 21:13 और डी अनुपात ई दिया हुआ है 5:8 और हमसे ए अनुपात ई बराबर से पूछा है। ठीक, देखो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, जो जो वैल्यू कट रही है ना उसे काट दो, जो जो अनुपात कैंसिल हो रहे हैं उसको काट दो। ठीक, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या बचा ऊपर ए अनुपात, नीचे क्या बचा अपने पास में ई, और ए अनुपात ई ही हमसे पूछा है। ठीक, अब यहां जो जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 7 21, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 16 है और यहाँ पे 8 है, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, अब कुछ नहीं कट रहा, बचा क्या हमारे पास 5 और ऊपर क्या बचा 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ क्या बचा 13, बाकी सब कैंसिल हो गया तो ये आ गया 13। तो ए अनुपात ई का अनुपात कितना आ गया 10:13। अब देखिए हम इस टाइप के अनुपात को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक, इसको सरल करके हमें इसको सरल अनुपात में लेकर आना है। ठीक, तो सबसे पहले तो देखिए हम जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना उसको छोड़ दो, ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है।
हम जब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसके हर को छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास में 3 और 4। कौन कौन से दो हर बचे, 3 और 4। तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है, जितना भी आएगा उसका गुणा इसके अंश में करना है। इन दोनों का आपस में गुणा करके जितना भी आएगा उसका गुणा इसके अंश में करना है। तो 3 चौ 12, 12 का गुणा 1 में करोगे तो 12 1 कम 12। अब इसके लिए सॉल्व कर रहे तो इसको छोड़ दो, क्या बचा 2 और 4, तो 2 चक्को 8, 8 का गुणा 1 में करो 8 1 कम 8। इसके लिए सॉल्व कर रहे इसको छोड़ दो, 2 तिया 6, 6 का गुणा 1 में करो 6 1 कम 6। तो अनुपात कितना आ गया 12 8 और 6, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 छिंग 12, 2 चक्को 8, 2 तिया 6, तो अनुपात कितना आ गया अपना 6:4:3। ठीक, जिसके लिए भी हम सॉल्व करते हैं ना उसको छोड़ देते हैं। ठीक, हम इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेके दो तीनों तरफ गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है 3/5 अनुपात 1/4 अनुपात 7/3। ठीक, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें, क्या बचा 4 और 3, तो 4 तिया 12 और 12 का 3 में गुणा करोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 अनुपात। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको छोड़ दें, क्या बचा 5 और 3, 5 तिया 15, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 1 कम 15। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको छोड़ दो, 5 चक्को 20, 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 140 आएगा। इसके लिए सॉल्व कर रहे थे तो इसको छोड़ दिए, क्या बचा 4 और 3, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक, इसके लिए सॉल्व कर रहे तो इसको छोड़ दो, 5 तिया 15 और 15 1 कम 15। इसके लिए सॉल्व कर रहे तो इसको छोड़ दो, 5 चक्को 20 और 20 इंटू 7 होता है 140। अब यदि ये वैल्यू कोई एक संख्या से कैंसिल हो रही होगी तो इसको काट दो, कैंसिल तो नहीं होगा, तो फाइनल अनुपात कितना आ जाएगा 36:15:140। ठीक, अब देखिए ये वाला सॉल्व करते हैं, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। ठीक, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको छोड़ दें, क्या बचा 3 और 4, तो 3 चौ 12, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 1 कम 12। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको छोड़ दो, 2 चक्को 8 और 8 दूनी 16 अनुपात। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको छोड़ दें, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। क्या किया हमने, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें, 3 चौ 12, 12 का गुणा 1 में करो तो 12 1 कम 12। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको छोड़ दो, 2 चक्को 8, 8 दूनी 16। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको छोड़ दो, 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 12, 2 8 16, 2 9 18। तो फाइनल अनुपात कितना आ गया हमारे पास में 6:8:9। आई होप कि आपको अनुपात और समानुपात का पहला वाला पार्ट पसंद आया होगा और आप सभी को समझ भी आया होगा। ठीक है, यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।